हाँ भैया, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही बेहतरीन सेशन। पहले से ही मैंने आपके लिए टाइप लिख दिए हैं, फिर भी मैं एक एक बार इन्हें एक्सप्लेन करूँगा, फिर इन पर सवाल तो कराएंगे ही। ये रेस की एक सीरीज चल रही है जिसके पहले 2 टाइप आ चुके हैं। आज 3 से लेकर 8 टाइप एक साथ इसी वीडियो में होंगे। अगर आपने वो पहले 2 टाइप नहीं देखे हैं तो पहले तो आप उन दोनों टाइपों को देख लो, फिर इस वाली वीडियो को देखना तो कंप्लीट समझ में आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वरना प्लेलिस्ट में से जाके चेक कर लेना वो पहले 2 टाइप। उसके बाद 3 से लेकर 8 मैं आज इसी वीडियो में कराने वाला हूँ, क्योंकि जरूरत है एक साथ ही कराने की। थोड़ी सी लंबी होगी वीडियो, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 टाइप में एक साथ कराने वाला हूँ। तो अगर हर टाइप पे मैंने 3-3 सवाल या 4-4 सवाल भी कराए तो भी 25-30 सवाल बैठेंगे, कम से कम 25 तो बैठेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, थोड़ा सा बेसिक भी समझाना पड़ेगा। वजह ये है, ये एक साथ ही समझाऊंगा तभी आपके दिमाग में आ सकते हैं, वरना कंफ्यूजन होगा। और आप पहले से ये बात जानते हैं कि रेस अभी हाल फिलहाल में पिछले 2-3 सालों में ही एसएससी में आना शुरू हुआ है। तो बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं है, बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा सवाल एक्सप्लोर करने के लिए नहीं है। तो जितने सवाल हैं उन्हीं को हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि कन्फ्यूज़न कभी क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि वो हर सवाल में कुछ नई चीज़ें पूछता है, तो जिससे कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। मेरा मोटिव ये है कि मैं आपको पढ़ाऊँ तो हूँ, लेकिन साथ के साथ उन सवालों में जो कन्फ्यूज़न है उन्हें एकदम क्लियर करा दूँ आपके माइंड में, कि ये चीज़ें जब आएंगी आपके सामने तो एज इट इज आंसर टिक होना चाहिए। इसलिए जो पहले 2 टाइप थे वो बिल्कुल अलग थे इनसे, और आज के जो टाइप होंगे ये मैंने एक साथ लिख दिए हैं इसलिए। और मैं इन्हें जब तक पूरी वीडियो चलेगी मैं इन्हें मिटाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आपको पहचान करानी है हर टाइप की कि कौन से टाइप में कैसे चीज़ें होंगी। इसलिए मैंने पहले से ही लिख रखे हैं, और मैंने सिर्फ अपने लिए इतना सा स्लॉट छोड़ा है। मुझे उम्मीद है कि इतने में सवाल हो जाएगा। अगर समझाना अच्छे से है तो इतने में हो जाएगा। बहुत ज़्यादा लेंथी सॉल्यूशन नहीं होते इनके, बस समझ में आने चाहिए कि सॉल्यूशन लगेगा कौन सा। तो होगा क्या, मैं आपको सेशन बता देता हूँ कि कैसे चलने वाला है। और थोड़ा सा सीरियस होकर बैठो, पेन और एक अपनी रफ कॉपी या फेयर कॉपी लेके बैठो। सवाल आपकी स्क्रीन पर आते जाएंगे जैसे कि पहले वाले सेशनों में आता है, और स्क्रीन पर आएंगे, फटाफट सॉल्व करना है। मैं आपको पहले पहचान कराऊंगा कि इनमें से कौन सा टाइप लगेगा, और उस टाइप को लगने के बाद फिर यहाँ पे सॉल्यूशन कराऊंगा। हर सवाल पे मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा कि कौन सा वाला टाइप लगेगा। ओनली इन दैट केस आपको पहचान होगी कि अच्छा ये वाले सवालों में ये वाले टाइप लगते हैं, वरना मैं अलग अलग टाइप कराऊंगा इन सबको, ये तुम्हें मिक्स हो जाएंगे। इसलिए मैं एक ही साथ करा रहा हूँ। अब मैं थोड़ा थोड़ा इन टाइप के बारे में बता रहा हूँ। सवाल में बोलेगा कि पहली बार कब मिलेंगे, ध्यान समझना। चौथा टाइप है पहली बार प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे। दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। पहली बार कब मिलेंगे, एक कोई वृत्ताकार ट्रैक है और कहीं पे भी मिल सकते हैं, यहाँ कहीं भी मिल सकते हैं। लेकिन पहली बार प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे, मतलब यहां से अगर रेस शुरू हुई थी तो ये दोनों यहीं पर कब मिलेंगे। तो इन दोनों में अलग अलग चीज लगती है, जबकि दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं, और सॉल्यूशन से बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। दोनों अलग अलग कितने बिंदु पर मिलेंगे, यहाँ पर मिलने, यहाँ भी मिल रहे, यहाँ भी मिल रहे, यहाँ भी मिल रहे हैं। कि पूछा कितने अलग अलग बिंदुओं पर, यहाँ भी मिल सकते हैं, यहाँ भी मिलेंगे, यहाँ भी मिलेंगे, यहाँ भी मिल सकते हैं। कितने पॉइंट काउंट होंगे, इसका तरीका है। आखिरी बार कब मिलेंगे, मतलब रेस चल रही होगी दोनों की, तो मिलते जाएंगे, तो आखिरी बार कब मिलेंगे कि इसके बाद अब दोबारा नहीं मिलना है, वो कब टाइम होगा। और ABC, अब ये 2-2 की बात चल रही थी, यहाँ पर ABC एक साथ आएंगे। और इस वाले टाइप में एक और चीज लिखनी थी, ये A और B तो होगी सेम डायरेक्शन पे, और C का होगा डिफरेंट डायरेक्शन। A और B की सेम रहेगी, C की डिफरेंट रहेगी। ये भी सवाल पेपर में आए हुए हैं। और लास्ट में मिसलिनियस है, जो देखने में इनके जैसे ही लगते हैं लेकिन थोड़े अलग हैं, तो उनके लिए मैंने मिसलिनियस बना दिया है। ये 8वां टाइप भी अभी खत्म नहीं हुआ, इसके बाद भी सीरीज में आएंगे। ये रेस की सीरीज चल रही है, दूसरा पार्ट है, आज पहला आ चुका है, उसे आपने देख ही लेना। एक बात क्लियर हुई। अच्छा, हम क्या करेंगे, मैं स्क्रीन पे सवाल लगाऊंगा, स्क्रीन पे सवाल लगाने के बाद मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद हम पहले पहचान करेंगे कि इनमें से कौन सा टाइप लगना है, और आपको भी मेरे साथ रिकॉल करना है कि अच्छा सर ये वाला टाइप लगना है। हम पहले एक एक टाइप के एक एक सवाल कर लेंगे, उसके बाद फिर रिपीट करेंगे।
कुछ टाइप इनमें से ऐसे होंगे जिनको मैं एक साथ ही करा दूंगा, जैसे कि ये वाले हैं अलग अलग बिंदु पर, इन्हें एक साथ ही करा दूंगा। इसकी एक ट्रिक भी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। आखिरी बार कब मिलेंगे, ये भी आप एक साथ ही करो और ये वाला भी एक साथ ही कर लेंगे। इन दोनों के टाइप इनमें मिक्स कराऊंगा, जिससे पहचान कर पाओ कि ये वाला कब लगेगा, ये वाला कब लगेगा, ये वाला कब लगेगा, ये वाला कब लगेगा। बेसिक से पूरा समझाऊंगा, जहां ट्रिक की जरूरत होगी वहां ट्रिक लगाएंगे और फिर लास्ट में मिसलेनियस तो आएंगे ही। ठीक है, आज संडे का दिन है, आज मेरी कोई और क्लास नहीं है, मुझे सिर्फ यही क्लास लेनी है और बहुत ज्यादा एनर्जी आज मेरे पास। तो आइए जाओ, तैयार शुरू हो जाओ भैया, मेरे साथ रिकॉल करते चलेंगे। अच्छा, उससे पहले मैं छोटी सी बेसिक जानकारी दे देता हूं जो अभी इस वीडियो में इस वाले टाइप में लगनी जरूरी है। एक बात, सबसे पहली टाइप, किलोमीटर प्रति घंटा अगर कहीं लिखा हुआ है और उसे हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। देखो ये रेल के कॉन्सेप्ट है, मैंने रेल की वीडियो में बता रखे हैं, लेकिन यहां जरूरत पड़ेगी तो एक बार रिकॉल करा रहा हूं। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई होगी। अब ये 5/18 कहां से आएगा, अभी मेरा मूड नहीं है सब बताने का, ये जब भी बताएंगे, जब मैंने रेल में बता रखा है देख लेना, अभी फिलहाल इतना ही ठीक है। अच्छा, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो उल्टा करना है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक बात ध्यान में रखें, साथ के साथ इन्हें अपने पेन में लिखते चले जाएंगे, अब उसमें पेन से लिखते चले जाएंगे अपने फेयर नोट्स में, रफ कॉपी में, जहां पे भी उतार रहे हैं। किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में 5/18 की मल्टीप्लाई, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में 18/5 की मल्टीप्लाई। सारी क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, सारी, इसमें स्पीड की, डिस्टेंस की और टाइम की, तीन की जरूरत पड़ेगी, तो तीनों सेम होनी चाहिए। ये है स्पीड, ये है डिस्टेंस, ये है टाइम। अब मैं आपको बताता हूं सेम का क्या मतलब है। अगर स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है तो डिस्टेंस किलोमीटर में और टाइम घंटे में होगा, ये सेम होता है। स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में है तो डिस्टेंस किलोमीटर में और टाइम घंटे में होगा। और अगर स्पीड मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है तो जो डिस्टेंस है वो मीटर में और जो टाइम है वो सेकंड में होगा। यही वाली चीज इसकी डिस्टेंस में चली जाएगी, नीचे वाला ये टाइम में चला जाएगा, और अगर किलोमीटर में है तो इसमें चला जाएगा। लेकिन इसके अलावा कुछ और दे रखा है तो फिर हम उसे एट ए टाइम ही चेंज करेंगे। इन दोनों, अगर ये है तो ये वाला पैटर्न यूज करना है, अगर मीटर प्रति सेकंड है तो ये वाला यूज करना है। इसके अलावा कुछ दे रखा है कि ये मीटर प्रति मिनट दे दिया है तो उसके लिए कोई हमने वो पैरामीटर सेट नहीं कर रखे, एट वाइंस चेंज कर देंगे। जैसे कि 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड्स, बात मानते हो? 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो मैं लिख सकता हूं 60 × 60 बराबर 1 घंटे में 3600 सेकंड। ये हम एट ए टाइम तो तुरंत चेंज कर लेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। और एक और लिख लेंगे, 1 किलोमीटर में कितने की जरूरत पड़ेगी हमें, 1000 मीटर की। और इसके साथ मुझे लगता नहीं इसके अलावा और कुछ जरूरत पड़ेगी। बेसिक चीजें लिख लो एक साथ। 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड तो 3600 सेकंड 1 घंटे में, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। सेम क्वांटिटी अगर किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड है तो डिस्टेंस किलोमीटर और टाइम घंटे में मांगता है, और स्पीड मीटर प्रति सेकंड में है तो डिस्टेंस मीटर में और ये सेकंड में होना चाहिए टाइम, और किलोमीटर मीटर से, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में ये। इसके अलावा इस टाइप में अभी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें किसी और की, ये आपको पता ही होगा पहले से, नहीं भी पता है तो मैंने रिकॉल करा दिया। ठीक है, अच्छा एक बात हुई। दूसरी बात ये है कि अगर वो ये कहेगा कि विपरीत दिशा है, विपरीत का मतलब अपोजिट डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे के विपरीत होकर भाग रहे हैं, तो हमेशा रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी, S1 + S2 यूज होगा। रिलेटिव स्पीड विपरीत दिशा के लिए जुड़ जाएगी, रट्टा मान लो इस बात को। रेल पढ़ रखी है तो आपको पता होगा, नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, हम जो बता रहे हैं बस इतना पढ़ते चले जाओ, इसमें तुम्हारा काम हो जाएगा। अगर विपरीत दिशा बोला है तो, और अगर समान दिशा बोला है, समान मतलब कि सेम डायरेक्शन, ये है क्या है, डायरेक्शन की बात है, और ये भी डायरेक्शन की बात है, तो रिलेटिव स्पीड S1 - S2, जो बड़ा होगा उसमें से छोटा घटा देंगे। जब समान डायरेक्शन होगी तो घटेगा, रट्टा मान लो रिलेटिव स्पीड के लिए, और विपरीत दिशा होगी तो जुड़ेगा, S1 + S2 रट्टा मान लो। और सिर्फ एक मात्र फॉर्मूला यूज करेंगे पूरे उसमें, स्पीड बराबर
डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप ये जानते हैं इस पूरे सिर्फ एकमात्र इस फॉर्मूले से पूरी टाइम, स्पीड, डिस्टेंस और रेल और ये रेस पढ़ी जा सकती है। हाँ, और एक बोट्स एंड स्टीम फेज 3 का जो मेरा है कोर्स में, उसमें सिर्फ ये 4 चैप्टर इसी फॉर्मूले से मैं करा देता हूं। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, हिंदी में लिख देता हूं, चाल बराबर डिस्टेंस का मतलब दूरी और टाइम का मतलब समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। मात्र एक फॉर्मूला यूज होगा, हम यहां डालेंगे, डिस्टेंस दे रखी होगी, समय दे रखा होगा, चाल निकलवाएगा, चाल दे रखी होगी, समय निकलवाएगा और बात खत्म। इसको हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, इस वाले को, कि टाइम को मैं ऊपर ले आऊं और डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ऐसे भी यूज कर सकते हैं। दोनों में से जिसकी जरूरत पड़ेगी हम उसकी यूज कर लेंगे। ठीक है, ज्यादातर इसकी जरूरत पड़ेगी टी बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि हमें ज्यादातर रेस में टाइम पूछे जाते हैं। ये हो गया थोड़ा सा बेसिक, बात मानते हो? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर अपोजिट डायरेक्शन होगी तो जुड़ेंगे, सेम डायरेक्शन होगी तो घट जाएंगे। यही एक फॉर्मूला यूज होगा, टाइम को पहले ले सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसके अलावा और कोई टाइप नहीं है। एक बात हो गई। सारे सवाल जितने भी मैं आपको कराने वाला हूं, स्लाइड एकदम नई है, सारे ही सवाल पेपर में आए हुए हैं, कोई भी मॉडल सवाल नहीं है। 1 या 2 सवाल हो सकता है मॉडल हो, वरना नहीं है। सीजीएल 2022 से लेकर 24 तक, सीएचएसएल, सीपीओ, जीडी और इसके अलावा कहीं पर भी अगर रेस के सवाल आए, सब कंपाइल करवा लिए। सारे इस तरीके से कराऊंगा कि अगर एंड तक देखोगे तो ये सारे टाइप में आज के बाद कभी भी किसी मॉक टेस्ट में, कभी भी एग्जाम में आएंगे तो कभी गलत नहीं होंगे। इसलिए तैयार रहो, एकदम से मजा आने वाला है। तो आइएगा भैया, अब शुरू करते हैं। ठीक, तो सवाल देखो पहला स्क्रीन पे, देखिएगा भैया जी। ठीक है, मैंने जितना बेसिक बताया सिर्फ उतने की जरूरत पड़ेगी। मैंने ये टाइप रफ नहीं किए हैं क्योंकि मैं आपको चाहता हूं पहचान कराऊं। पहले आप सवाल पढ़ के पहचान करनी है और मेथड फिर मैं आपको बताऊंगा। बस बेसिक जो बता दिया उतना काफी है, उसके बाद पहचान करेंगे पहले हम, और आप मेरे साथ रिकॉल करेंगे। और मेरे बताने से पहले आपको पहचान करनी है कि सर ये वाला टाइप लगेगा। मैं सुन तो नहीं सकता हूं, लेकिन मैं जो कह रहा हूं बस आप उसे फॉलो करो। पहला सवाल है, 1500 मीटर की एक वर्ताकार दौड़ में अनिल और बिलाल एक ही समय पर 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। ये दोनों एक ही दिशा में। पहला पॉइंट, एक ही दिशा में, और एक ही दिशा के लिए रिलेटिव स्पीड माइनस होती है। तो रिलेटिव स्पीड माइनस होगी तो 54 में से 36 घट जाएगा, तो कितना बचेगा? सिर्फ 18 किलोमीटर प्रति घंटा। 1-2 सवालों में तो मैं इतना लिख भी रहा हूं, आगे से इतना भी नहीं लिखूंगा। और टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी है? वो दे रखी है 1500 मीटर। और मैंने आपको बताया था सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज करना है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर टाइम को इधर भेज देंगे, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसके अलावा और कौन फॉर्मूला आपको यूज करने की जरूरत नहीं। अरे बोलते नहीं है खसमा। वर्ताकार ट्रैक पर पहली बार कब मिलेंगे? पहली बार कब मिलेंगे? टाइप 3 लगेगा। ये तो पूछा है ना, एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, एक ही दिशा में रिलेटिव स्पीड घट जाएगी, और पहली बार कब मिलेंगे? तो टाइप नंबर कौन सा है? 3। जब ये वाला पूछे कि पहली बार कब मिलेंगे, तो कब मिलेंगे मतलब टाइम पूछा ये, तो टाइम बराबर डिस्टेंस कितना? ये रही 1500 मीटर, 15,000 है शायद, 1500 ये बटे स्पीड। स्पीड कितनी आएगी? रिलेटिव स्पीड 18, क्योंकि समान दिशा में है। एक ही समय पर बिलाल और ये अनिल क्या है? एक ही दिशा में घट जाती है, तो घटेगी कितनी? 18। अब मैंने कहा था क्वांटिटी सब सेम होनी चाहिए। ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो क्या करो, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दो, क्योंकि मैंने बताया था कि तीनों सिनेरियो सेम होने चाहिए। अगर वो मीटर में है डिस्टेंस, तो स्पीड किलोमीटर में प्रति घंटा में नया लेके मीटर प्रति सेकंड में लेंगे, और समय 100 का सेकंड में। तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 18, 18 से 18 खत्म, 5 × 15, 300 सेकंड बाद पहली बार मिल जाएंगे। ये इस सवाल का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। इसमें ये वाला टाइप लगेगा पहली बार। तो आपको पहचान होगी पहली बार कब मिलेंगे। तो क्या करते हैं, जो रिलेटिव स्पीड होती है अगर समान है तो घटा दो, विपरीत है तो जोड़ दो, और फिर सिर्फ वो वाला फॉर्मूला यूज करना और कोई यूज नहीं करना, और हमेशा सेम क्वांटिटी रखनी है। चूंकि आंसर सेकंड में दे रखे थे तो मैंने वो वाला प्रीफर किया, मीटर सेकंड और मीटर प्रति सेकंड वाला। बात मानते हो? नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, पहले पहचान करनी है कि टाइप कौन सा लगेगा।
तो भैया कह रखा 2700 मीटर वर्ताकार एक ट्रैक पर, 2700 मीटर वर्ताकार एक ट्रैक पर डिस्टेंस हो गई। कह रहा विपरीत दिशाओं में जुड़ता है तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, ये RS को लिख रहा हूं, रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगा 23 और 49, 4 2 6 60 और 9 3 12 72 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है कि वो दोनों पहली बार कब मिलेंगे, कितने समय बाद लगता है। तो पहली बार मतलब टाइप नंबर 3 पूछा है, कब मिलेंगे मतलब टाइप, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, टाइम बराबर डिस्टेंस कितनी हो गई 2700/72। और चूंकि आंसर सेकंड में दे रखे हैं तो इस किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो, इंटू 5 और बटे कूद के 18 ऊपर, 18 चौक 72, 5 चौक 20। तो एक बार आधा करोगे तो कितनी बार हो गया, 135 आएगा आंसर, 135 आ जाएगा। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये 72 हो गया, 5/18 हो गया, 5 चौक 20 हो गया, 0 से 0 काट दो तो 270 हो गया, 270 का आधा 135, सेकंड आंसर है। बात मानते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया जी इस वाले सवाल को करेंगे। 42-25 वर्ताकार दौड़ पर, 42-25 वर्ताकार दौड़ मतलब ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गई। एक्स और वाई एक ही बिंदु से एक ही समय पर 54 और 63 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ना शुरू करते हैं और ये विपरीत दिशाओं में। तुम्हें सिर्फ मेन पॉइंट हाईलाइट करने हैं, विपरीत दिशाओं में मतलब जुड़ेगी स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, इन्हें जोड़ दो 54 और 63 को, 6 5 11 110 और 4 3 7 117 किलोमीटर प्रति घंटा जुड़ जाएंगी। कह रहा विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं, फिर से कब मिलेंगे, फिर से कब मिलेंगे मतलब वो पहली बार कब मिलेंगे, कहने का मतलब तो यही हुआ। तो टाइम लगेगा, टाइम 42-25। ये मत सोचना कि बार बार यही टाइप आ रहे हैं, बहुत लंबा सेशन है, आते जाएंगे टाइप। अभी पहले एक की पहचान कर लो, फिर दूसरी आ जाएगी, फिर दूसरी और पहली एक साथ करेंगे, ऐसे करेगा सेशन। फिर से कब मिलेंगे, तो ये स्पीड आ जाएगी 117। अब फिर से आंसर सेकंड में दिए हुए हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 और यहाँ पर 18, बस यही आंसर। अब काटापीटी करनी है बस। तो भैया ये लिख रहा है 17, 117 तो 13 निम्मा 117, इसे काटो, 13 तिया 39, कितने बचा 3 32, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, 9 दुन्ना 18। बात मानते हो, 5 और काट लो, 5 छक्के 30, 5 पंजे 65, 65 दूनी 130 सेकंड के बाद ये भाई साहब मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट करते चले जाओ, मैं आपको नहीं मिटा रहा हूं, इन वाले टाइप को पहचान करानी है, बस इतने स्लॉट में ही सारा सेशन करना है मुझे। अब देखो भैया जी 1400 मीटर लंबे एक वर्ताकार ट्रैक पर दौड़ रहे हैं तो डिस्टेंस कितनी हो गई, मेन पॉइंट लिखते चला जाओ। डिस्टेंस हो गई 1400 मीटर, ए 33 मीटर प्रति सेकंड से और बी 47 मीटर प्रति सेकंड से एक ही समय पर विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा मतलब जुड़ेंगे, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, जोड़ दो इन्हें, 33 और 47, 4 3 7 70 और 7 3 10 80 हो जाएगा। बात मानते हो कि नहीं, 80 मीटर प्रति सेकंड। कितने समय बाद वो दूसरी बार मिलेंगे। अब चेंज हो गया सवाल, हम पढ़ रहे हैं कौन सा, पहली बार, या कहीं लिख रहा है दूसरी बार कब मिलेंगे। पहली बार प्रारंभिक बिंदु दोनों अलग अलग, आखिरी बार एबीसी कब है, मिसलिनियस। देखो ये दो टाइप हैं, 8वां और तीसरे का मिक्स है, पहली बार और मिसलिनियस। क्योंकि मैंने दूसरी बार तो कहीं लिखा है नहीं है, क्योंकि हो सकता है वो तीसरी बार पूछ ले, चौथी बार पूछ ले, तो कब तक अलग अलग टाइप बनाऊंगा मैं। तो आप क्या करो, जिसने पूछा है कि वो दूसरी बार कब मिलेंगे तो आप पहली बार का निकालो, पहले पहली बार कब मिलेंगे ये तो पता करो, ये टाइप नंबर 3 निकालो पहली बार। तो कैसे निकलेगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 1400 बटे स्पीड कितनी हो जाएगी 80। एक बात हो गई, ये जो टाइम निकल कर आएगा वो पहली बार का निकल कर आएगा। तो दूसरी बार कब होगा, 2 की मल्टीप्लाई कर दो। तीसरी बार कब होगा, 3 की मल्टीप्लाई कर दो। चौथी बार 4 की। तो दूसरी बार पूछा तो 2 की मल्टीप्लाई कर दो और यही तुम्हारा आंसर। 0 से 0 खत्म, 2 से गया 4 बार, 140/4 मतलब आधा करोगे एक बार, कितना हो जाएगा 70, 70 का आधा 35, 35 सेकंड इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अरे बोलते नहीं है खसमा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे भैया जी, क्या कह रहा है, जीडी 2021 के सवाल है, नीचे पढ़ते रहना ना, मैंने सारी स्लाइड पर्सनली बनवाई है, सब पे लिखवाया कि कौन सा कब कब आया। 2 धाविकाएं हैं सोनी और मोनी, एक ही दिशा में 18 और 24 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, 200 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ती हैं, 200 मीटर, तो डिस्टेंस आ जाएगी 200 मीटर। बात मानते हो। आरंभ से कितने समय के बाद वो फिर से शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे, कान के चक्षु खड़े करो। आरंभ से
कितने समय के बाद फिर से शुरुआती बिंदु पर, मतलब प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। ध्यान से समझना, टाइप चेंज अब तीसरा नहीं चौथा पूछा है। प्रारंभिक बिंदु या शुरुआती बिंदु एक ही बात है। तो अब यहां पर ये जो तरीका लगा रहे थे ये नहीं लगेगा, ये पहचान करनी है। पहले हमें पता करना पड़ेगा कि एक ने और दूसरे ने, सोनी और मोनी ने कब कब रेस खत्म करी है। तो ध्यान से समझो, पहले मैं सोनी का अगर निकालूं, सोनी का दौड़ी तो 200 ही है और सोनी की स्पीड है कितनी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सेकंड में आंसर लगाना तो 5/18 कर लो, 5 × 18 खत्म हो गया, 5 चौके 20, 40 सेकंड में ये दौड़ पूरी कर लेगी अपनी। बात मानते हो? अब मोनी का देख लो, मोनी कितना हो जाएगा 200 बटे, मोनी की स्पीड है 24 × 5/18, 5 × 18 तो भैया जी 6 चौके 24, 6 तिया 18 और 5 चौक 20, या फिर ऐसे कर लो 4 पंजे 20 खत्म, 5 से 5 खत्म, ये 30 सेकंड में पूरा कर लेगी मोनी। अब अगर सवाल में ये पूछा होता कि वो पहली बार कब मिलेंगे तो हम वही करते जो अभी किया था, क्योंकि देखो इसमें दे रखा है कि एक वर्ताकार दर पर शुरुआत करते हैं और आराम से कितने समय के बाद वो फिर से बिंदु पर मिलेंगे। तो इसमें प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, पहली बार कब का नहीं जिक्र है। तो पहले सोनी 40 सेकंड में पूरी कर लेगी, मोनी 30 सेकंड में पूरी कर लेगी। तो अगर ये वर्ताकार ट्रैक है, ध्यान से समझना, तो सोनी 40 सेकंड में एक चक्कर मार के यहाँ आ गई, 30 सेकंड के बाद मोनी आ गई, ऐसा आती रहेंगी। तो एक समय तो ऐसा आएगा जब ये दोबारा इसी पॉइंट पे मिलेंगे, वो कौन सा समय होगा? इन दोनों का एलसीएम। भाई दोनों चीज अलग अलग चल रही हैं और वो एक पर्टिकुलर टाइम पे मिलनी है कहीं, तो वो क्या होता है? एलसीएम होता है। तो 40 और 30 का एलसीएम दे दो, कितना आ जाएगा? 120 सेकंड। तो इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 120 सेकंड के बाद वो फिर से वहीं मिलेंगी जहां से वो शुरुआत किया था, क्योंकि वो 40 सेकंड में मार के पूरा कर रही है, वो 30 सेकंड में कर रही है, करते जाएंगे, उनका जो एलसीएम आएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वही वो पॉइंट होगा जहां पर वो पहली बार मिल रहे होंगे, जहां से शुरू किए होंगे। अब दूसरी बार अब 120 सेकंड हो गई, अब दूसरी बार कब मिलेंगे इसी बिंदु पर? 240 के बाद, फिर 360 बार, फिर 480 बार, ऐसे करके करके वो कितनी भी बार पूछ सकता है। भाई उसने पहली बार पूछ लिया प्रारंभिक बिंदु पर कितना है 120 सेकंड, जीडी 2021 का है। हो सकता है आने वाले पेपरों में पूछ ले कि पहली बार, ऐसे पूछ ले कि पहली बार प्रारंभिक बिंदु पर 120 सेकंड में, दूसरी बार प्रारंभिक बिंदु पर कितने सेकंड में, तो डबल कर देंगे, तीसरी बार में ट्रिपल कर देंगे। बात मानते हो? तो हमेशा ध्यान रखना है जब प्रारंभिक बिंदु पर हो तो दोनों को अलग अलग निकालना है और एलसीएम लेना है। कई जगह जैसे कि पहली बार पर कराया जाता है ऐसे ही प्रारंभिक बिंदु से भी करा देते हैं, और कई बार आंसर भी सेम आ जाता है, गलत है वो तरीका। कहीं अगर ऐसा है तो गलत होता है, ऐसा नहीं करना, अलग अलग करके करना। अब मैं आपको एक और चीज ऐड ऑन करा रहा हूँ, हमें नया तो पढ़ना ही पढ़ना है, पुराना रिवाइज करना है। मान लो उसने ये पूछा होता कि शुरुआती बिंदु पर ना मिलके ये पूछता कि पहली बार कब मिलेंगे, तो पहली बार कब मिलते हैं, तो पहली बार के लिए क्या करते हैं, डिस्टेंस तो 200 ही हो जाएगी और सेम डायरेक्शन कर दो, तो 24 में से 18 गया कितना हो जाएगा 6 और इंटू 5/18, तो 6 तिया 18, 5 चौके 20, 4 तिया 12, 120 सेकेंड। अब आपके मन में सवाल आएगा सर दोनों का देखो आंसर तो सेम ही आ रहा है। नहीं, ये सेम आ रहा है इसलिए तो मैं करके दिखाया है। गलत है तरीका अगर आप ऐसे ही कर दोगे तो। जब भी ये पूछे कि प्रारंभिक बिंदु पर कब है तो दोनों का अलग अलग निकाल के एलसीएम लेना है। ये पूछे कि फिर से कब मिल रहे हैं तो फिर डायरेक्ट लगा दो। इसलिए वो दोनों टाइप एक साथ करा रहा हूं, इसलिए चिट्ठा एक साथ तुम्हारे लिए लिखा हुआ है, गलती नहीं करनी है। और देखो पुराना भी रिवाइज कर लिया और नया भी ऐड ऑन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अनिल और अरुण एक ही बिंदु से एक ही दिशा में, मतलब एक ही दिशा में 72 और 90 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहे हैं। 25-75 मीटर वर्ताकार ट्रैक पर रेस लगाने के लिए कितने समय के बाद फिर से पहली बार मिलेंगे। पहली बार ही तो पूछा है, तो प्रारंभिक बिंदु थोड़ी पूछा है। 25-75 तो डिस्टेंस हो गई और ये कह रहा है समान डायरेक्शन में एक ही दिशा में, तो 90 में से 72 घटा दो, 18 हो जाएगा। किलोमीटर प्रति घंटा है तो 5/18 खत्म। ये 5 से गया, 5 पंजे 25, 15 पंजे 75, 515 ऑप्शन नंबर 4 आंसर है। बात मानते हो? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बिल्कुल कौन सा वाला टाइप आ गया, ये तीसरा वाला टाइप आ गया था। अगला सवाल करेंगे, कह रहा है, अरे वाह बहुत ही जोर का सवाल आ गया।
अब और वेराइटीज आ रही है। मैंने आपसे क्या कहा था, स्लाइड कैसे बनाई है मैंने, कि पहले वाला टाइप कराएंगे, फिर ये वाला, फिर अगला टाइप आएगा, फिर ये दोनों टाइप मिक्स आते रहेंगे बीच बीच में, जिससे वो आप भूलो नहीं और कंफ्यूजन ना हो, और एग्जाम में माइंड ऐसे सेट हो जाए तुम्हारा कि चाहे कोई सा भी टाइप आ जाए, आई एम रेडी विद दैट। धावक ए और धावक बी 800 मीटर लंबाई की एक वर्ताकार ट्रैक पर 18 किलोमीटर की दौड़ दौड़ते हैं। सवाल है सीजीएल 2023 का। 800 मीटर की एक दौड़ है और ऐसे करके वो कुल मिलाकर 18 किलोमीटर दौड़ते हैं। 800 मीटर का ट्रैक है, फिर ऐसे करते करते दौड़ते जाएंगे, 18 किलोमीटर दौड़ेंगे। दोनों क्रम से है, एक तो धावक ए है और एक धावक बी है। ये है 200 सेकंड और ये है 250 सेकंड। ठीक है। आरंभ होने के कितने समय के बाद तेज वाला व्यक्ति धीमे वाले व्यक्ति से आखिरी बार मिलेगा? कौन सा वाला टाइप है? आखिरी बार। ये रहा टाइप नंबर 6, आखिरी बार कब मिलेगा? बात मानते हो? सारे टाइप एक एक करके आते जाएंगे, तीसरा चौथा, और ये दोनों आ चुके हैं, अब ये वाला आ रहा है, और ये मिसलिनियस का एक सवाल आ चुका है, और अभी ये और ये दोनों आने बाकी हैं। अब मैंने कहा था ये आखिरी बार वाले मैं आपको एक साथ ही कराऊंगा। अब धीमे वाले व्यक्ति से आखिरी बार कब मिलेगा, थोड़ा सा समझने की देर है, मैं आपको समझाऊंगा और आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। ध्यान समझो। पहले तो ये पता करना है कि ये दोनों एक साथ कब मिलेंगे। आखिरी बार का तो बाद में, एक साथ कब मिलेंगे? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको कराया था कि प्रारंभिक बिंदु पर पहली बार कब मिलेंगे। तो क्या करते थे हम, दोनों का टाइम निकाल कर वो क्या करते थे, एलसीएम ले लेते थे। यहाँ पहले से टाइम दे रखा है 200 सेकंड और 250 सेकंड, दोनों का एलसीएम ले लो। तो दोनों का एलसीएम ले लोगे कितना आएगा, 1000 आ जाएगा। 1000 सेकंड पर वो भाई साहब दोनों पहली बार मिलेंगे, पहली बार। अब वो पहली बार, ये वाला भी पहली बार है और प्रारंभिक बिंदु का भी है, क्योंकि और कोई कंडीशन हमें दे नहीं रखी है। अब इसने इसे पूछा है कि आखिरी बार कब मिलेंगे। ये तो हो गया पहली बार का, तो भैया आखिरी बार 1000 सेकंड, तो दूसरा 2000 सेकंड, फिर 3000 सेकंड, फिर 4000, ऐसे मिलते चले जाएंगे। ऑप्शन देखो, 1000 से कटने वाला मात्र एक ऑप्शन है 4000 सेकंड, बाकी के 3 कट ही नहीं रहे, वो आ ही नहीं सकते क्योंकि उसी मल्टीपल में जाएगा, तो वो 4000 सेकंड है। अब ये तो हो गया तरीका नॉर्मल जैसे हम लोग करते हैं, जो आपको मैंने समझाया, लेकिन अभी समझना भी है और कि और कैसे कर सकते हैं। इन दोनों में से तेज कौन है? ये 250 सेकंड वाला है, धीरे है, ये तेज है, 200 सेकंड में दौड़ मार रहा है। यही पूछा है कि तेज चलने वाला धीमे से कितने आखिरी बार कब मिलेगा। दोनों 1000 सेकंड में मिलेंगे, मतलब दूसरा 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे 4000, 5000, 6000 से चलते चले जाएंगे। ऑप्शन के हिसाब से एक ही ऑप्शन बैठ रहा है, बाकी बैठ ही नहीं रहे। लेकिन हमें और भी समझना है, जो तेज चलने वाला आदमी है ना, इसे पकड़ो। ये देखो, ये 200 सेकंड में 800 मीटर का एक चक्कर मार रहा है। ये तो कह रखा है कि एक वर्ताकार ट्रैक पे 800 मीटर का कुल मिलाकर 18 किलोमीटर तुम्हें दौड़ना है, और ये एक चक्कर मार रहा है 200 सेकंड में। तो एक चक्कर का मतलब ये 800 मीटर चल रहा है। तो मुझे ये पता करना है कि 18 किलोमीटर चलने में कितने सेकंड का समय लगेगा। एक बात मानते हो? तो भैया जी 800 मीटर, ये वाला जो है 800 मीटर में एक चक्कर लगा रहा है, 18 किलोमीटर कितने में लगा देगा? तो 1 मीटर का लगा निकाल रहा हूं मैं 18 किलोमीटर, और किलोमीटर को निकाल रहा हूं, मल्टीप्लाई कर दो 1000 से बटे 800। ठीक है, ये 1 मीटर का चक्कर हो गया, 1 मीटर का चक्कर। और मुझे उस 1 मीटर में 200 सेकंड एडजस्ट करने की, वो 200 सेकंड कितनों के बराबर बैठेगा? तो इंटू कर दो 200, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 200 गया ये 4 बार, 18000 बटे इतना कर दो भैया जी, 4 चौक 16, 2 जीरो, 4 पंजे 20, 4500 सेकंड में ये अपनी रेस पूरी कर देगा। बात मानते हो? 800 मीटर में 200 सेकंड का एक चक्कर लगा रहा था, 18 किलोमीटर का पूछा था, तो मैंने वहां से 1 मीटर का निकाला, 18 किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई बटे 800, तो 200 में मल्टीप्लाई कर दी, तो 4500 सेकंड में आ गया। ये पूरी रेस खत्म कर देगा 4500 सेकंड में। बात मानते हो? ध्यान से समझो, ये पहली बार मिले 1000 सेकंड में, इसे समझ लेना, 1000 सेकंड में। तो दूसरी बार कब मिलेंगे? 2000 सेकंड में। तीसरी बार कब मिलेंगे? 3000 सेकंड में। चौथी बार कब मिलेंगे? 4000 सेकंड में। पांचवी बार कब मिलेंगे? 5000 सेकंड में। नहीं, वो पांचवी बार मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि ये 4500 सेकंड में रेस पूरी कर चुका है। तो वो लास्ट होगा 4000 सेकंड।
इसी वो टाइम पे होगा जब वो रेस में आखिरी बार मिलेंगे, क्योंकि 4500 सेकंड में कुल में तो रेस पूरी खत्म कर देगा ये ए 200 सेकंड के हिसाब से, वो फिर 18 किलोमीटर की रेस पूरी कर देगा, तो फिर वो आगे दौड़ेगा क्यों, वो तो दौड़ेगा ही नहीं आगे। तो 4000 सेकंड ही वो लास्ट स्टेज होगी जब वो आखिरी बार मिल रहे होंगे। उसके बाद 5000 सेकंड में आएगा तो वो मिल ही नहीं सकते, संभव नहीं है, क्योंकि ए अपनी रेस पूरी कर चुका है 45 सेकंड में। बात मानते हो? इसमें 2 सवाल मिले कि प्रारंभिक बिंदु पर या पहली बार कब मिले, 1000 सेकंड, दोनों का एलसीएम ले लिया। फिर वो आखिरी बार कब मिला, तो हमने पहले पहली बार का निकाला, फिर जो तेज चलने वाला था उसका निकाल दिया, वो कितनी देर में पूरी कर देगा। तो बस ये 4500 मिलेगा, तो उससे कम वाले सेकंड पे ही मिलेंगे, ज्यादा पे तो मिल ही नहीं सकते। इज दैट क्लियर टू यू? अगर ये सवाल समझ में आया तो बिल्कुल सेम इसी के जैसा पेपर में एक और सवाल आया हुआ, ये सीजीएल 2023 का, इस सवाल को भी करो, क्योंकि ये वाले जो सवाल है ना आखिरी सेकंड ये जो आएंगे, इन्हें मैं एक साथ 3-4 एक साथ कराऊंगा, रट जाएंगे सवाल। अब जो थोड़ी बहुत अगर कमी रह गई होगी ना आपके माइंड में, या थोड़ा कम समझ में आया तो रिवाइंड करके देख लो, और ठीक ठाक समझ में आ गया तो बिल्कुल अगले सवाल को कूद पड़ो भैया जी। करेंगे भैया इस सवाल को, रफ कर रहा हूं मैं इसे रफ कर देते हैं, करेंगे इस सवाल को। 1200 मीटर लंबे एक वृत्ताकार ट्रैक पर 12 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं। ठीक है, देखो 1200 मीटर की एक वृत्ताकार ट्रैक पर 12 किलोमीटर की एक ट्रैक पर पूरे पर दौड़ लगाते हैं। एक 300 सेकंड और एक 400 सेकंड में पूरी कर रहा है। ये पूरी कर रहा है 300 सेकंड, ये पूरी कर रहा है 400 सेकंड में। प्रारंभ से कितने समय के बाद तेज चलने वाला व्यक्ति धीमे चलने वाले व्यक्ति से आखिरी बार मिलेगा? फिर वही आखिरी बार, दोनों का एलसीएम ले दो, 300 और 400, तो ये हो जाएगा 1200 सेकंड। आपको मुझे लग रहा है आवाज़ आ रही होगी बहुत ज़्यादा डिस्क होगी, भाई कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पे हमारे पास वॉइस वो होता है ना, वो क्या कहते हैं उसे, एक वॉइस नेबुलाइजर होता है कि जो आसपास की वॉइस हो उन्हें कट जाए, वो हमारे पास ऐसा है नहीं, तो मैं कोशिश करूँगा इसे बाद में कट कर दूँ, क्योंकि अभी आ रही है ना शिवरात्रि का माहौल चल रहा है, 2-3 दिन में शिवरात्रि है, तो कांवरिया और आ रहे हैं जा रहे हैं, तो यहाँ से सड़क मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर ही भी नहीं है, 50 मीटर पे ही मानो, और ये डीजे बहुत ज़्यादा तेज चलाते हैं, इसलिए आपको वॉइस आ रही होगी। अब हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है नहीं कि मैं रोक सकूँ, इसे हो गई है। तो दोबारा शुरू करते हैं, ठीक है? थोड़ा सा ऐसा डिस्टर्बेंस आता रहता है तो आप थोड़ा मैनेज कीजिएगा। 300, 400, 1200 सेकंड में मिलेंगे, एक बात हो गई। अच्छा, 1200 सेकंड में पूरी कर लेगा। अब मैं बात कर रहा हूँ इसकी बात कर रहा हूँ, ये तेज वाला 300 सेकंड में पूरी कर रहा है। अब 1200 मीटर में एक चक्कर मार रहा है 300 सेकंड का, तो कह रहा है 12 किलोमीटर का, इसको ले लेते हैं। ये 1200 मीटर मार रहा है एक चक्कर 300 सेकंड में, तो 12 किलोमीटर मतलब 1, 2, 3, तो कितने गुना दिखाई दे रहा है? तो मैं यहाँ पे पूरा 10 गुना दिखाई दे रहा है ना, 10 गुना दिखाई दे रहा। तो ये 1200 में काम मार रहा था 300 सेकंड में, तो ये 10 गुना है, तो ये भी 10 गुना हो जाएगा, तो लेगा सिर्फ 3000 सेकंड। 1200 मीटर में एक चक्कर मार रहा था, ले रहा था समय 300 सेकंड का, फिर वो कह रहा 1200 मीटर नहीं, पूरा ट्रैक है 12 किलोमीटर का, मतलब इसका 10 गुना, तो समय भी लगेगा 10 गुना, वरना वो एक करके निकालो, जिससे भी पहले वाले सवाल में निकाला, वहां कट नहीं रहे थे 8 और 18, वो वैसे ही करके करना पड़ता, या दुगुना आ गया तो मैंने कर दिया। तो 3000 सेकंड पे ये भाई साहब पूरी रेस खत्म कर देंगे, है कि नहीं? अब दोनों मिल रहे हैं 1200 सेकंड में, ये मिल रहा है पहली बार का समय, मतलब ये वाला मान लो या ये वाला मान लो, कोई कंडीशन दी नहीं है। फिर दूसरा कब मिलेंगे? 2400 सेकंड में। तीसरा कब मिलेंगे? 3600 सेकंड में। ना, 3600 सेकंड में ना मिल सकते, क्योंकि 3000 सेकंड में तो ये अपनी रेस पूरी कर देगा, फिर तो ये जाएगा ही नहीं। तो लास्ट जो आखिरी बार मिलेंगे वो मिलेंगे 2400 सेकंड पे, क्योंकि 3000 सेकंड में उसकी रेस खत्म होगी, तो 3600 सेकंड में कहां से मिल जाएंगे? बात मानते हो कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर होगा 4, 2400 सेकंड। ठीक है, अब इसके जैसा मैं आपको एक और सवाल करा रहा हूं, जिससे टाइप पूरे दिमाग में सेट हो जाए। बड़ी मेहनत के साथ ये स्लाइड तैयार करिए, कौन से सवाल पहले, कौन से सवाल बाद में, कौन से सवाल कितने क्वांटिटी में कराने हैं, इस तरीके से पूरी मेहनत लगा के आपके लिए स्लाइड तैयार करिए। सेशन भी लंबा होगा, इसी वजह से आप इसे देखते जाओ। करें भैया जी अगला सवाल। ये मैंने एक मॉक टेस्ट लिया है, आए दिन मॉक लगाते रहते हैं हमारे यहाँ के बच्चे,
तो उनमें से किसी एक बच्चे ने भेजा डाउट, वो मैंने ले लिया। ये किसी एग्जाम का सवाल नहीं है, ठीक है, हो सकता है किसी प्लेटफॉर्म का हो, किसी ने मॉक में बना दिया हो। ये कह रहा है कि ABC ने संबंधित मोबाइल फोन 220 राउंड का 220 राउंड का एक व्यक्तिगत गेम इस प्रकार खेलते हैं कि ए ने प्रत्येक चौथे राउंड में जीत लिया, ए ने चौथा राउंड में जीत लिया, और बी ने प्रत्येक 15वें राउंड में जीत हासिल करी, और सी ने प्रत्येक 10वें राउंड में जीत हासिल करी। यदि वे सभी राउंड खेलते हैं तो एक साथ आखिरी बार किस राउंड में जीते, एक साथ। अब एक साथ के लिए तो पहले ही तो पता चले कि पहली बार कब मिले थे, तो 10, 15 और 4 का एलसीएम लेना है, तो आएगा एलसीएम 60। 220 राउंड को टोटल खेले हैं, तो इसका मतलब पहली बार 60 में, दूसरी बार 120 में, तीसरी बार 180 में, चौथी बार 240 में ना। चौथी बार का तो मतलब ही नहीं आता, क्योंकि राउंड ही सिर्फ 220 है, तो लास्ट जो राउंड होगा वो 180 में वाला होगा। 180 पे वो लास्ट बार जीतेंगे तीनों एक साथ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 180 में पर तीसरे पे, क्योंकि चौथे पर तो आएगा ही। क्लियर होगी बात? अब ये वाला जो टाइप है ना, आखिरी बार कब मिलेंगे, ये चारों खाने चित्त हो गया पूरा। इसमें इससे ज्यादा सवाल नहीं आएगा कोई भी, आखिरी बार मिलने वाला। मैंने 3 सवाल इस पे आपको करा दिया, तीनों को डिटेल में खोल के समझाया है, क्योंकि प्रीवियसली जो सवाल आए वो मैंने आपको करा दिए। अब ये वाला टाइप को आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये वाला टाइप इस पूरी मार्केट से हट गया, लेकिन बाकी के टाइप आते रहेंगे अभी एक साथ। अब अगले आगे चलते हैं, चलिएगा भैया जी। नेक्स्ट सवाल देखो स्क्रीन पर। नेक्स्ट सवाल पे आ जाएंगे। ये करा दिया मैंने, 2700 वाला हो गया, ये वाला भी हो गया, 42-25 वाला हो गया, अनिल हो गया, धावक हो गया, दौड़ने वाला होगा। ये वाला सवाल करें, थोड़ा सा कैलकुलेटिव लग सकता है, बट एक्चुअल में ये है नहीं। क्या कह रहा है? 693 मीटर वृत्ताकार पथ पर, तो डिस्टेंस कितनी हो गई? 693 मीटर की, ठीक है। सुजाता और अंजलि विपरीत दिशाओं में, विपरीत दिशाओं में मतलब रिलेटिव स्पीड जुड़ेगी। सुजाता की जो स्पीड है वो है 2.85 और अंजलि की जो स्पीड है वो है 1.5 मीटर प्रति सेकंड। तो कह रहा है कि वे पहली बार कब मिलेंगे। पहली बार मतलब टाइप नंबर 3 लगेगा, गलती होगी, ध्यान से नहीं पढ़ा सवाल तो गलती होगी। और जीडी 2023 का मतलब थोड़े दिन पहले का ही सवाल है, पिछले साल का। ये दे रखा 2.85 किलोमीटर प्रति घंटा में, ये दे रखा मीटर प्रति सेकंड में, ये मीटर में, और आंसर दे रखे हैं, ये आंसर शायद मिनट में है, शायद इसमें लिख नहीं रहा है, लेकिन 6.4 पॉइंट, ये 5 पॉइंट, ये मिनट में ही हो सकते हैं, मिनट बना के सेकंड अलग करती होंगी। तो ये आंसर सेकंड में दे रखे हैं, तो वो किलोमीटर प्रति घंटा में है। पहले आप इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलो, फिर दोनों को जोड़ो, फिर डिवाइड मारना, ये गलती हो सकती है। तो इसकी स्पीड बदल लेते हैं। सुजाता की 2.85 है, मीटर प्रति सेकंड में बदलूंगा तो 5/18 से मल्टीप्लाई, पॉइंट हटा के यहाँ 2 जीरो ले लो, सॉल्व करो इसे। 5 पंजे 25, 3 और ये 5 सत्ते 35, 5 से गए 20 बार, 5 चौकू 20, 3 छिंग 18 और 3 से चला जाएगा 19। तो ये इसकी स्पीड आ गई 19/24। रिलेटिव स्पीड है, अभी ये मीटर प्रति सेकंड में बदल गई है तो जुड़ जाएंगी, तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी? 19/24। इन्हें मैं जोड़ के पहले अलग कर ले रहा हूँ, इसकी तो पहले से 1.5 है, पॉइंट हटा के यहाँ 0 ले लो, 5 तिया और 5 दूनी, तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 24। तो 24 से हो जाएगा ये 19, 2 से गया 12 तिया 36, 3 और 1 4, 40 और 9 और 6 15, 55/24 मीटर प्रति सेकंड होगी दोनों की रिलेटिव स्पीड। ये मैंने अलग से सॉल्व कर लिया, ये आपको करना ही पड़ेगा, वरना एक साथ भी ऊपर कर सकते थे। अब सिर्फ टाइम निकालना है, तो टाइम निकाल दो, टाइम यही निकाल दूँ, इसे रफ कर देते, इसकी तो जरूरत रही नहीं हो, क्योंकि हमारे पास स्लॉट इतना ही है, मैं इधर वाला रफ नहीं करने वाला हूँ, जरूरत पड़ेगी। तो टाइम कितना निकलेगा? डिस्टेंस है 693 और बटे ये टाइम 55 और 24 कूद के ऊपर। ये देखो आंसर जो आया, ये आया है सेकंड में, और हमें आंसर दे रखे हैं मिनट में। लिखा नहीं है सवाल में, बस मैं अंदाजे से बता रहा हूँ। 6 पॉइंट का मतलब यही हो सकता है कि पहले मिनट बनी होगी, फिर बाद में सेकंड है। तो बटे 60 और कर रहा हूँ, क्योंकि ये सेकंड है, तो सेकंड को बटे 60 से डिवाइड मार दो तो ये मिनट बन गया। अब काटा पिटी कर दो, 11 छिक्के 66, 11 तिया 33, 11 पंजे 55, ठीक है। 6 चौक 24, 6 दाम 60, बस, और तो कुछ कटेगा ही नहीं, कर दीजिएगा। ये कितना हो जाएगा? 4 तिया 12 का 1, 4 चिंग 24 और 1 25,
और बटे हो जाएगा 50। तो पहले 5 से डिवाइड मार दो, 5 से डिवाइड मारोगे नंबर दुगना हो जाएगा, 25 दूनी 50 बटे 4 और ये पॉइंट लग जाएगा 5.4, 5.04, क्योंकि एक पॉइंट यहाँ लगेगा, एक 10 है तो ये नीचे हो जाएगा 5.04 मिनट। ऑप्शन नंबर 3 इज योर आंसर। बात मानते हो? सवाल बड़ा छोटा, बड़ा आसान, लेकिन 2.85, 1.5 ऐसा डेटा देके आपका पेन खर्च करवाया और थोड़ा लेबर क्वेश्चन बना दिया। कॉन्सेप्ट सेम था लेकिन थोड़ी सी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ी। ऐसे सवालों के लिए भी तैयार रहो। अगला सवाल, बात मानते हो कि नहीं? करेंगे अगला सवाल। अब एक और टाइप आएगा यहाँ पे, ये बड़ा अच्छा क्वालिटी का सवाल है भैया। सीजीएल 2023 में पहली बार ऐसे सवाल बनाए रेस में। ये लोग हर बार कुछ ना कुछ नया क्रिएट करते हैं और करना भी चाहिए। कुछ पुराने ही सारे सवाल रख देना ये बहुत समझदारी वाली बात नहीं है, और सारे नए रख देना ये बिल्कुल अव्वल दर्जे का मूर्खतापन होता है। कुछ नए और बाकी पुराने, 70-30 या 80-20 का रेशियो करके चलना चाहिए, जिससे बैलेंस रहे पेपर। नए बच्चे हो या पुराने हो, सबको बराबर मौका मिले। एबीसी एक साथ मिलकर दौड़ना शुरू करते हैं 1200 मीटर। अब एबीसी मतलब 3 आ गए, 3 का सिर्फ यहाँ एक ही टाइप है, ये वाला एबीसी। कब एक साथ मिलेंगे? एक ही टाइप है, टाइप नंबर 7। एबीसी एक साथ मिलना शुरू करते हैं 1200 मीटर लंबाई के एक वर्ताकार ट्रैक पर 2 मीटर, 4 मीटर और 6 मीटर के हिसाब से। डिस्टेंस है 1200 की, ए की है, बी की है और सी की है। ये भाई साहब 2 मीटर प्रति सेकंड, ये 4 और ये 6 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से। ए और बी एक ही दिशा में, देखो मैंने कहा था ना, ए और बी एक ही दिशा में बोलेगा और सी विपरीत दिशा में, मतलब ये और ये एक दिशा में और ये भाई साहब विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं। तो पहली बार कितने समय के बाद मिलेंगे? अब टाइप तो ही छठा है, लेकिन पहली बार कब कितनी बार मिलेंगे? टाइप 3 इसके साथ आ गया, तो ये तीसरे और चौथे तो आते ही रहेंगे। एंड तक बताया था आते रहेंगे बीच बीच में, और ये वाले टाइप के बीच बीच में सवालों को मैं कराता जाऊंगा और ये वाले टाइप साथ के साथ आते रहेंगे। तो पहले बेसिक से स्टार्ट करवाया, पहले ये वाला टाइप खत्म करा दिया, अब ये एबीसी वाला करा रहा हूं। अब ध्यान समझेंगे कि पहली बार कितने समय के बाद मिलेंगे। अगर 2 ही होते तो फटाफट कर देते, अब 3 है तो क्या करेंगे? 2-2 के पेयर करके निकालो। पहली बार कितने समय के बाद मिलेंगे? प्रारंभिक बिंदु पे बोला, ऐसे तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन पहले इन दोनों का निकालो। तो देखो भैया जी, समान डायरेक्शन है तो टाइम कितना निकलेगा? 1200 मीटर ही दौड़ेंगे, और जब समान है तो 2 में से 4 के तो कितना बचेगा? 4। ये मीटर प्रति सेकंड में ही दे रखे थे, बदलने की जरूरत है नहीं। 4 तिया 12, 300 सेकंड के बाद मिल जाएंगे। कौन? ए कॉमा बी। ये मैंने ए और बी का लिया है। अब ए को सी के साथ ले लो, ए के सी के साथ ले लो, ये T1 हो गया, T2 निकाल लो इसका। 1200 ही रहेगा, और डिस्टेंस इसकी और इसकी विपरीत हो गई, क्योंकि विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं, तो 6 और 2 8 ले लो। बात मानते हो? तो 4 से गए 2 बार, 4 से गए 300, तो बटे हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 150 सेकंड। ये हो जाएगा ए और सी का। ए और बी 300 सेकंड में, ए और सी 150 सेकंड में। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ए बी सी कितने में हो जाएंगे? तीनों का एलसीएम ले दो एक साथ। भाई ए और बी का है, ए और सी का, तो ए बी सी का निकल जाएगा, तो ये ले लो 300 और 150 का एलसीएम ले लेते हैं। तो कितना आ जाएगा? आपको दिखाई दे रहा है 300 सेकंड ही आ जाएगा। बस यही सवाल का सही आंसर है। ऑप्शन नंबर तो कोई सा भी नहीं है। हे क्या गलती कर दी हमने? 6 2 8। अच्छा मिनट में दे रखे आंसर, मिनट में आएगा क्या? 6 5 30, तो मिनट में भी नहीं आने का, तो मिनट में नहीं आने का। 4, ओह गलती हो गई भैया, ए और बी लिए थे तो 4 में से 2 गया तो 2 ही बचेंगे यहाँ पे। तो हाँ ये गलती हो गई, इसे 2 कर लो, क्योंकि ए और बी ले रहे हैं ना, तो समान दिशा तो घट जाएंगे, तो यहाँ 200 आएगा, 200 आएगा तो यहाँ 600 आएगा। ये तो सेम ही लिया 6 2 8, तो यहाँ भी 600 आएगा। 600 और 150 का एलसीएम भी 600 ही होता है। आंसर 600 सेकंड होगा, लेकिन आंसर मिनट में दे रखे हैं, तो बटे 60 मार दो, 60 मार दोगे खत्म, 10 मिनट इज योर आंसर। बात खत्म हो गई। ये वाला रहा टाइप नंबर 7। अब मैं सेम सवाल इसके जैसा आपको एक और कराता हूं, आपको ये टाइप एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो स्क्रीन पर, ये भी सेम सवाल सीजीएल में ही आया हुआ है 2023 में। करेंगे भैया इस सवाल को, करें भैया, इस तरफ कर दो। ये भी एबीसी का ही है,
ABC 900 मीटर की एक, ये सीजीएल ये GD 2022 का है, सीजीएल का नहीं है, GD 2022 का है। ABC एक सवाल समान में 900 मीटर का एक वृत्ताकार ट्रैक है, 900 मीटर का, बात मानते हो। और ABC है, A यहाँ लिखो, B यहाँ लिखो, C, ये 3, 5 और 6, 3 मीटर, 5 मीटर और 6 मीटर प्रति सेकंड से दौड़ना शुरू करते हैं। A और B एक ही दिशा में, मतलब ये हो जाएगा सेम डायरेक्शन, ये भाई साहब विपरीत दिशा में, ठीक है। वे पहली बार कितने समय के बाद मिलेंगे? टाइप है ये 7 और पहली बार कितने के लिए? 3 इसमें इंक्लूडेड है ऑलरेडी। तो वही काम करेंगे जो अभी किया था, पहले A और B का एक साथ निकाल दो कि A और B का टाइम कितना है, तो 900 आ जाएगा, ये आ जाएगा 900 बटे, दोनों समान डायरेक्शन है तो बटे 2 मार दो तो हो जाएगा 450 सेकेंड। फिर A के साथ C ले लो, तो A, C का टाइम कितना आ जाएगा? 900 बटे 6 और 3 9, क्योंकि ये दोनों विपरीत दिशा में है, तो कितना आ जाएगा? ये 100 सेकेंड। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, क्लास में सॉल्व कराते टाइम भी मेरे से एक बच्चे ने पूछा था कि सर आप A के साथ B ले रहे हैं, A के साथ C ले रहे हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि A के साथ B लो और C के साथ B लो, A मत लो। हाँ, कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा, आंसर विल नॉट बी चेंज। मैं भी आपको करके दिखा दूंगा, मन में डाउट रह जाएगा, नहीं तो करा दूंगा। A, B और C, तीनों का टाइम एक साथ ले लेंगे, A के साथ B है, A के साथ C है, तो तीनों का एलसीएम ले लो, तो हो जाएगा 450 और 100। कितना आना चाहिए? 450 का दुगना कर दो, 900 सेकेंड विल बी योर आंसर। ऑप्शन मिनट में दे रखे हैं, 60 से डिवाइड मार दो, कर दीजिएगा, 15 छिक्का 90, 15 मिनट में दोनों या तीनों एक साथ मिल जाएंगे। बात मानते हो? अच्छा, फॉर ए चेंज मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूं कि अगर आंसर उसके साथ भी लोगे तो चेंज नहीं आएगा, वरना बच्चों के मन में डाउट रह जाता है। इसे मैं रफ कर रहा हूं। देखो, आप बच्चे का डाउट था कि सर A के साथ B लिया और A के साथ ही C ले लिया। मैं कह रहा हूं कि A के साथ B तो लो, ये तो लेने ही पड़ेंगे, कोई समान है। A के साथ C ना लेके B के साथ C ले लो, क्या आंसर सेम रहेगा कि अलग अलग आएगा? तो मैं कह रहा हूँ सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलता, यूनिवर्सली होते हैं। A के साथ B तो यही आने वाला है। अब पहले मैं A के साथ C लेता, B के साथ C लूंगा, तो B और C का टाइम निकाल लो। हर चीज आपको समझ में आनी चाहिए एकदम क्लियर करके। 900 हो जाएगा और बटे दोनों विपरीत दिशाएं, तो 6 और 5 11 आ जाएगा। 900 बटे 11 कटता नहीं है, तो एज इट इज आ जाएगा 900 बटे 11 सेकेंड। बात मानते हो? अब तीनों का टाइम ले लो एक साथ, A, B और C का, तीनों का टाइम ले लेंगे तो यह आ जाएगा 450 सेकेंड और 900 बटे 11। आप ये जानते हैं, एचसीएफ एलसीएम में आपने पढ़ा होगा कि जब एलसीएम लेते हैं तो ऊपर वाली संख्याओं का तो एलसीएम, नीचे वालियों का एचसीएफ, क्योंकि यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 900 ही आएगा, और नीचे कुछ नहीं है, 1 और 11 का जो एचसीएफ है वो 1 ही होगा, तो 900 सेकेंड आ गया। 900 सेकेंड को, ये 900 सेकेंड है, आंसर मिनट में है तो बटे 60 कर लेते हैं, खत्म, 15 छिक्का 90, 15 मिनट आंसर। क्लियर हो गई बात? तो आप A से लें या B से लें, आप दोनों से ही आंसर सेम कर सकते हैं, ठीक है। अब ABC कब एक साथ मिलेंगे, इसके मैंने आपको 2 सवाल एक साथ करा, एक GD का और एक CGL का, शायद एक तीसरा इसमें कोई सवाल है नहीं, ये ABC एक साथ का। तो ये वाला टाइप भी अब चारों खाने चित, अब इसका कोई सवाल नहीं आएगा, मिलने वाले के साथ भी आते रहे, लेकिन ये आते रहेंगे अभी एक एक बीच बीच में मैंने डाल रखे हैं, जिससे पुराने रिवाइज होते रहे, ठीक है। ये वाला हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भैया जी, हम कहाँ थे हम यहाँ थे। हम ये वाला करवा दिया था मैंने, ये वाला भी करवा दिया, 4000 सेकेंड 1200 मीटर वाला हो गया, ये वाला है ना, इससे पहले वाले में हो गया। अब ये कराऊंगा बाद में, ये भी बाद में। अब ये वाला करें, CHSL 2023 का सवाल है, इतने में इसे हम अपने इंक में खाना डाल देते हैं, ये भी एक काम है। जल्दी हम एक डिजिटल बोर्ड लेने वाले हैं, हमारा बजट पास हो गया है हमारा, जल्दी हम डिजिटल बोर्ड के साथ आएंगे यहाँ पर, है कि नहीं। फिर ये इंक भरने वाली समस्या ख़त्म हो जाएगी परमानेंटली। और फिर ये जो सवाल है ना, जो अब मैं यहाँ स्क्रीन पर देख रहा हूँ, तुम यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हो, ये भी ख़त्म हो जाएगा, यही सामने स्क्रीन पर आएंगे और बाइलिंगुअल सवाल किया करेंगे। अभी थोड़ी समस्या ये है कि बच्चा इंग्लिश वाले नहीं देख पाते हैं, अब इतना टाइपराइटर के पास नहीं है कि भाई उससे हिंदी इंग्लिश में दोनों में एक साथ टाइप कराएं, अभी हिंदी में ही करा लेते हैं। बाकी मैं इंग्लिश में भी टर्म्स को बताता रहता हूँ,
तो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश वाला समझ नहीं सकता, समझ सकता है। डिजिटल बोर्ड आ जाएगा तो स्क्रीन पे ही सवाल आएगा तो समस्या ही खत्म, उसे हम गूगल ट्रांसलेट से डबल लैंग्वेज में कर लिया करेंगे और फिर देखने की भी ज़रूरत नहीं, ना यहाँ ना यहाँ, ना इसे भरने की ज़रूरत है। लेकिन कोई बात नहीं, ये भी ठीक है, अभी हमारे लिए ऐसे ही ठीक है। जब समय का परिवर्तन आएगा तो ये भी हो जाएगा। अभी परमात्मा ने कह रखा है कि भैया अभी आप ऐसे ही पढ़ाओ, अभी तुम्हारा ऐसे ही समय है, ठीक है। ये वाला टाइप देखते हैं। 27 किलोमीटर प्रति घंटा 36 किलोमीटर प्रति घंटा से 1200 मीटर लंबा वृत्ताकार रह गए। तो 1200 मीटर लंबा वृत्ताकार रह गए, ठीक है। एक ही समय पर एक ही बिंदु से एक ही दिशा में, मतलब समान डायरेक्शन है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, घट जाएगी। एक है 27 और एक है 36, तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। और ये कह रहा है कि पहली बार कितने सेकंड में मिलेंगे। पहली बार मतलब टाइप नंबर 3 पूछ रहा है, तो क्या करते हैं, डिवाइड मार देते हैं, बस टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 1200/9 किलोमीटर प्रति घंटा में तो 5/18 की मल्टीप्लाई, तो रट गया होगा। 9 दूनी 18 और कितना हो जाएगा, 24 पंजे 120, 24 दूनी 48, 480 सेकंड इज योर आंसर। 2023 का सवाल है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। वही वाला टाइप था, ये मैंने कहा था बीच बीच में मैंने आपको डाल रखे हैं जिससे पुराना टाइप रिवाइज होता रहे। अब यहां से अब एक और टाइप आने वाला है, बहुत ही सुंदर, GD 2022 का सवाल है। दो एथलीट ए और बी 1800 मीटर लंबाई के एक वर्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से शुरुआत करते हैं। एक की स्पीड है 9 मीटर प्रति सेकंड, अगला सवाल है, और एक की है 6 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। विपरीत दिशाओं में दौड़ते हुए वो दोनों कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे, दोनों अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे। टाइप नंबर 5 है ये, अलग अलग बिंदुओं का आ गया, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। डिस्टेंस हमें दे रखी है टोटल 1800 मीटर, ठीक। दो एथलीट है अलग अलग बिंदुओं पर। पहले मैं आपको इसे बेसिक से समझा रहा हूं, ठीक है, बेसिक से समझ लेना पूरा। उसके बाद मैं इसकी डायरेक्ट सॉल्व करने की भी ट्रिक बताऊंगा, लेकिन पहले आपको बेसिक से समझना चाहिए। पहले ये पता करो, जब अलग अलग बिंदुओं पर आता है ना, ये अलग अलग बिंदुओं पर, तो आपको तीसरा और चौथा मिक्स है वो। ये है पहली बार कब मिलेंगे तो वो कोई एक पॉइंट होगा, और प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे वो एक कोई पॉइंट होगा। तो इसके कितने खंड बनाए जा सकते हैं वो होता है अलग अलग बिंदुओं पर, क्योंकि ये ऐसे समझ लो, ये वर्ताकार ट्रैक है, पहली बार यहां मिले, दूसरी बार यहां मिले, तीसरी बार यहां मिले, चौथी बार मिले, पांचवी बार जो मिल रहे हैं वो वहीं पर मिल रहे हैं जहां पर वो शुरुआत करी थी, तो वो हो जाएगा प्रारंभिक बिंदु पर। तो इन दोनों के बीच में कितना होगा, 1 2 3 4 बार और मिल लिए, 4 बार अलग अलग बिंदुओं पर मिल लिए। तो उसने क्या करा, पहले पूछा कि पहली बार कब मिलेंगे, यहाँ का कहीं का भी निकलवा लिया। फिर पूछा प्रारंभिक बिंदु पर कितनी बार मिलेंगे, तो फिर यहाँ का निकलवा लिया। अब उसमें तीसरा टाइप ऐड किया कि दोनों अलग अलग बिंदुओं पर कितनी बार मिलेंगे। तो आपको दिखाई दे रहा है ये अलग अलग मिलते मिलते लास्ट में यहां मिले प्रारंभिक बिंदु पर। तो आप क्या करो, पहले ये वाले चीज निकालो कि पहली बार कब मिलेंगे, फिर आप ये वाली निकालो कि पहली बार प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे, फिर दोनों को डिवाइड मार दो, वो आ जाएगा अलग अलग बिंदु कितने हैं। बात मानते हो कि नहीं। ये मैंने आपको तीसरा पांचवा जो टाइप है तीसरे चौथे को जोड़ के बनाया हुआ है, इसलिए ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाए हैं एक साथ मेहनत करके पूरी, कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। बेसिक से भी समझाऊंगा, फिर लास्ट में ट्रिक भी दूंगा। पहले ही पता करो कि कब है ये है विपरीत दिशा में, मतलब जुड़ेंगे। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, ये निकाल रहा हूं टाइप नंबर 3 पहली बार कब मिलेंगे। तो ये टाइप नंबर 3 लिख दूं, पहली बार कब मिलेंगे। तो पहली बार कब मिलेंगे, 1800 बटे विपरीत दिशा में 9 और 6 15 मीटर प्रति सेकंड में, तो काटने की जरूरत नहीं है। 12 से क्या आएगा, 120 सेकंड के बाद, 120 सेकंड के बाद पहली बार मिलेंगे, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि पहली बार प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे। प्रारंभिक बिंदु पर कैसे निकालते हैं, पहले एथलीट ए का निकाल दो, 1800 बटे 9। अभी तो हम कर चुके हैं ना सवालों को, अब आ रहे ना दोबारा। तो 9 दूनी 18, तो 200 सेकंड बाद 9 दूनी 18, 200 सेकंड आएंगे ना, हाँ 200 सेकंड आएंगे। और बी कितने बार मिलेगा, 1800 बटे 6, तो 6 3 18, 300 सेकंड के बाद। तो ए और बी का एक साथ कितना हो जाएगा, एक साथ प्रारंभिक बिंदु पर, ए और बी का एक साथ कब कर लेते हैं प्रारंभिक बिंदु पर, दोनों का एलसीएम। तो 200 और 300 का एलसीएम ले दो, 200 और 300 का एलसीएम कितना आ जाएगा, टोटल 600 सेकंड। बात मानते हो कि नहीं। अब ध्यान से समझना,
ए और बी का आ गया 600 सेकेंड, ये हमने निकाल दिया। टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 4 प्रारंभिक बिंदु पर पहली बार कब मिलेंगे? टाइप नंबर 3 12/120 सेकंड में। अब मैंने कहा था दोनों को डिवाइड मार दो, दोनों अलग अलग बिंदु पर निकल आएंगे। अलग अलग बिंदु पर, अलग अलग बिंदु पर कैसे निकलेंगे एक साथ? दोनों को डिवाइड मार दो, 600/120 सेकंड, तो 12 पंजे 60, टोटल 5 बार होगा ऐसे अलग अलग बिंदु पर मिलेंगे। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु से मिलने से पहले यहाँ 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 1 2 3 4 5 बार और मिलेंगे अलग अलग बिंदुओं पर। उसके बाद जो छठा वाला पॉइंट होगा वो उसी प्रारंभिक बिंदु पर फिर से मिल जाएंगे जहाँ से शुरुआत की थी। उन दोनों टाइपों को मर्ज करके ये वाला टाइप बना रखा है। अब इसी की सेम तर्ज पर एक और भी सवाल आया, पहले इसे भी कर लो फिर तरीका दूसरा भी बताऊंगा, मजा आ जाएगा, पूरे गांव में उछले उछले डोलोगे। सीजीएल 2023 का सवाल है, करेंगे भैया इस सवाल को सेम इसी तरीके पर बेस्ड आधारित। मेरे हिसाब से सेशन स्टार्टिंग से पूरा तसल्ली से देख रहे हो, एक दिन आपको मजा आ रहा होगा और आना भी चाहिए। दो व्यक्ति हैं 20 मीटर और 30 मीटर प्रति सेकंड के, और कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे? वर्ताकार पड़ती है 100 मीटर की, डिस्टेंस कितनी है? 100 मीटर। और दो व्यक्ति हैं, एक की स्पीड है 20 मीटर प्रति सेकंड और एक की है 30 मीटर प्रति सेकंड। फिर से वही काम करो, पहले टाइप नंबर 3 निकालो, फिर 4 निकालो, दोनों का डिवाइड मार दो, 5 निकल आएगा। तो पहले बार निकाल रहा हूं मैं, पहली बार कब है ये? विपरीत दिशाओं में, ये पढ़ना जरूरी है, विपरीत दिशाओं में। तो पहली बार कब मिलेंगे? पहली बार निकालेंगे पहले तो हम, सारी चीज निकालनी आनी चाहिए। तो 100 बटे विपरीत दिशाओं में तो जुड़ जाएंगे 3 2 5, तो 5 से क्या आएगा? 2 सेकंड बार। और अलग अलग बिंदुओं पर पहले इसका निकालो, ए का, तो हो जाएगा 100/20, ये हो जाएगा 20 पंजे 100, 5 सेकंड। फिर बी का निकालो, इंक हल्की तो नहीं दिखाई दे रही? क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इंक हल्की दिखाई दे रही है? क्योंकि फिर बाद में ना वो थोड़ा सा हल्का दिखाई देगा। 5 मिनट के चक्कर में ख़राब नहीं करेंगे। वैसे मेरे पास मार्कर और भी हैं, लेकिन मैं सिर्फ वीडियो के दौरान ब्लैक ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि ब्लैक वाइट पे बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है। बाकी देखो मेरे पास रेड भी है और ये ब्लू भी है, ठीक है। हम यूज़ नहीं करता मैं इसको, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट कम करते हैं, दिखेंगे यहाँ पर अच्छे, क्लास में तो सारे यूज़ करता हूँ, लेकिन यहाँ वीडियो में सिर्फ ब्लैक, क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, वो आपको क्लियर दिखेगा। अब वो बाकी के कलर में यूज़ करूँगा ना तो थोड़े से हल्के दिखाई देंगे, मज़ा नहीं आता है। एक तो वैसे ही हमारे पास ऐसे है तो थोड़ा सा हमें करना चाहिए, लेकिन आपको समझ में पूरा आएगा, वॉइस पूरी आएगी, और क्या चाहिए? क्लैरिटी पूरी दिखाई देगी, और क्या चाहिए? 100 बटे ये कितना आ जाएगा? दूसरा वाला 30 से, तो 30 से और मार देंगे, खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा 10/3 सेकेंड। अब दोनों को एक साथ ले लेंगे, ए और बी का, तो एलसीएम आ जाएगा, ये भी मैंने आपको बता दिया, तो ये हो जाएगा 5,10/3। अब दोनों ऐसे फ्रैक्शन में आते हैं तो ऊपर वालों का लो क्या? एलसीएम। तो 5 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 10, और नीचे 3 और यहाँ 1 ला लो, तो एलसीएम एचसीएफ कितना आ जाएगा? 1। ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ होता है, एचसीएफ एलसीएम में आपने पढ़ा हुआ। तो ए और बी कितने आ जाएंगे प्रारंभिक में? 10 सेकंड के बाद। तो क्या कर रहे हो? दोनों अलग अलग बिंदु पर निकालने। अलग अलग बिंदु पर निकालने के लिए क्या करते हैं हम? ये आ जाएगा अलग अलग बिंदु पर निकालने के लिए अलग अलग, मतलब टाइप नंबर ऑफ 5 निकालने। अलग अलग टोटल निकला 10 प्रारंभिक में, और पहली बार मिले थे 2 पर, तो 2 पंजे 10, टोटल 5 अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे। पहले वाले का भी आंसर 5 था, इस वाले का भी आंसर 5 है। बात मानते हो कि नहीं? ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, अभी दोनों सवाल कराए, अब दोनों सवाल स्क्रीन पर देखो, दोनों सवाल स्क्रीन पर देखो। अब समझना इस बात को, मैं आपको सिर्फ डेटा लिख के बता रहा हूं, ये तो हो गया समझने के लिए कि भैया इस तरीके से है, लेकिन पेपर में ऐसा नहीं करना है, पेपर में ऐसा नहीं करना। दोनों सवाल स्क्रीन पर देखो, जीडी में आया था ये सवाल, सीजीएल में आया था, दोनों ढूंढ के निकाले और एक साथ कराऊंगा। अब दोनों सवाल स्क्रीन पे, पहले ही जीडी 2022 का सवाल देखो, सिर्फ स्पीड लिखनी है। स्पीड कितनी दे रखी है? 9 और 6, ठीक है। दूसरे की स्पीड कितनी दे रखी है? 20 और 30, सिर्फ स्पीड लिखनी है 20 और 30, ठीक है। बस अब छोड़ दो। जब पूछे अलग अलग बिंदुओं पर कब मिलेंगे, कौन सा टाइप है ये? 5वां टाइप, अलग अलग बिंदुओं पर। इन दोनों के रेशियो ले लो, कितना आ जाएगा? 2 3 6 और 3 दूनी 6, ठीक है।
3 3 9 और 3 दूनी 6, इन दोनों का रेशियो ले लो, खत्म खत्म, 2:3। बात मानते हैं? ध्यान समझना, जब ये पूछे कि विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं, एक हो सकता है पूछे कि समान दिशाओं में दौड़ रहे हैं, इस पे भी ऐसे बोल सकता है कि विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं, और इस पे भी पूछ सकता है कि समान दिशाओं में दौड़ रहे हैं, ऐसे पूछ सकता है। जब पूछे विपरीत दिशाओं में है तो दोनों स्पीड के रेशियो लो, और ये पूछना है सिर्फ अलग अलग बिंदु पर, तो दोनों को जोड़ दो, 3 और 2 5, आंसर है। समान दिशाओं में पूछे 3 में से 2 घटा दो 1, आंसर है। बात मानते हो? विपरीत दिशाओं में पूछे दोनों को जोड़ दो, 3 और 2 5, आंसर है। समान दिशाओं में दोनों घटा दो 1, आंसर है। क्लियर हुई बात? अगर ऐसे पूछा है तो ये इसकी ट्रिक है। मैंने आपको बेसिक से समझा दिया, बेसिक से समझाने के बाद इस तरीके से चीज़ों को क्लियर कर दिया। टाइप नंबर 5 भी अब पूरी चारों खाने चित्त हो गया, पूरा बेसिक से समझाने के बाद। और मैंने कहा था इसकी ट्रिक भी दूंगा, तो ये ट्रिक है, दोनों स्पीड का रेशियो लेना है, और रेशियो के बाद विपरीत दिशा पूछे तो जोड़ दो, समान दिशा पूछे घटा दो, अलग अलग बिंदुओं के लिए। और ये दोनों इसमें इनबिल्ड थे, ये भी निकाला ये भी निकाला, ये दोनों इनबिल्ड थे। मैंने यही कहा था ये दोनों आते रहेंगे इनमें। 7वां खत्म, 6ठा खत्म, 5वां खत्म, ये दोनों आ ही रहे हैं। अब 8वें के मिसलिनियस भी आएंगे। अब क्लियर हो गई बात? आ जाओ भैया जी, ये वाला भी हो चुका है। अब ये वाला कर लें, रफ कर दूं इसे। अब इसमें ये मिसलिनियस में मान लो या इसके साथ मान लो। अब ऑलमोस्ट हमारे जो मेन टाइप थे वो खत्म हो गए, मेन सवाल थे वो भी खत्म हो गए। ABC 3 धावक हैं, 12 किलोमीटर के वर्ताकार रास्ते पर ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। एक ही जैसे कैसे 3, 6 और 12 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ते हैं, कितने समय के बाद एक साथ फिर से मिलेंगे। टाइम पूछा है, तीनों की डिस्टेंस दे रखी है, 12 किलोमीटर 12 किलोमीटर 12 किलोमीटर दौड़े हैं। इसकी स्पीड है 3, इसकी स्पीड है 6, इसकी स्पीड है 12। टाइम पूछा है दोनों का, तीनों का टाइम निकाल दो, LCM टाइम होता है, और कोई कंडीशन दी नहीं है। टाइम रहा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तीनों ही किलोमीटर प्रति घंटा में, तो चेंज करने की जरूरत नहीं। 3 चौके 12, 6 दूनी 12, 12 एकम 12, 4 2 1 का LCM कितना आएगा 4। 4 घंटे के बाद तीनों फिर से एक साथ मिलेंगे, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये SSC के पुराने सवाल हैं जो आए हुए हैं, SSC के पुराने सवालों में से ये काउंट होते हैं। ये अभी हाल फिलहाल के सवाल नहीं है, जब बहुत बेसिक रेस आती थी, कोई पढ़ाता भी नहीं था इसको। ठीक है, इसके बाद एक और सवाल करेंगे। वर्ताकार ट्रैक रनिंग पर 6, 15 और 9 किलोमीटर की दौड़ है, अलग अलग दौड़ कर दी, 6 किलोमीटर की, 15 किलोमीटर की और 9 किलोमीटर की, 3 अलग अलग दौड़ें कर दी, और उनकी चाल 1, 4 और 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी 1, इसकी 4 और इसकी 10, और लिया गया कुल समय। अच्छा, लिया गया कुल समय पूछा है, तो इसने इतना समय लिया, इसने इतना समय लिया, इसने समय लिया, मिलने का इसने पूछा ही नहीं है, तो ये मिसलिनियस में काउंट होंगे ये वाले टाइप, क्योंकि इसका हमने लिखा ही नहीं। तो कुल समय, इसका इतना समय, ये डिस्टेंस, ये स्पीड, ये डिस्टेंस, ये स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम निकलता है। कुल समय पूछा, तीनों को जोड़ दो, तो ये तो 6 ही आ जाएगा, 4 3 12 और 0.75, ये हो जाएगा 0.9, ये हो जाएगा 6 3 9.75 और 0.9 और जोड़ दो इसमें, 5 7 9 16 और 1 10, 10.65, कुल 10.65 घंटे लिए गए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आसान सवाल था, कुल समय पूछ लिया। फिर से बता रहे हैं, पुराने सवाल हैं, नए से लेना देना कुछ नहीं है इनका। ठीक है, चलो भैया जी आगे बढ़ते हैं। हम आ गए थे अब यहाँ, ये भी आ गए। अब ये वाला सवाल रफ कर दूं, हमने जो मेन चीज़ थी वो हमने करा दी। अब फिर से आ गया GT 2022 का एक सवाल। ये सवाल बीच बीच में आते रहेंगे, मैंने आपसे कहा था। 400 मीटर लंबी एक दौड़ है, A और B समान बिंदु पर एक ही समय पर 10 मीटर 16 मीटर से दौड़ना शुरू करते हैं समान दिशा में। समान दिशा मतलब घटेगा। पहली बार प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। प्रारंभिक बिंदु मतलब टाइप नंबर 4 निकालना, दोनों का अलग अलग निकालो और LCM ले लो। तो भैया जी अब पूरा सेशन समझा चुका हूँ, तो अब बेसिक लिखने की जरूरत नहीं है। पहली बार A का 400, स्पीड कितनी आ जाएगी 10, दूसरे का 400 और स्पीड कितनी आ जाएगी 16। वो मीटर प्रति सेकंड ही है, तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये खत्म हो जाएगा, ये 40 सेकंड के बाद मिलेंगे, और ये 4 चौक 16 और ये मिलेंगे 25 सेकंड के बाद।
25 और 40 का एलसीएम ले लोगे, 25 चौका 100, 200 हो जाएगा। 200 सेकंड के बाद ये दोनों फिर से प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। ये पूछा है प्रारंभिक बिंदु पर, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं इसी सवाल में समान, ये पहली बार कब मिलेंगे ये भी निकालो। तो पहली बार कब मिलेंगे, समान डायरेक्शन में। 16 में से 10 घटा तो 6 बचा, 400/6 आंसर है, 200/3। ये याद रखने, भूलना नहीं है, नई नई चीज ऐड होती चली जाएंगी, पुराना रिवाइज करना ये बेस्ट तरीका होता है। अगला सवाल, एक वर्ताकार प्रतिबंध 1452 है। दो व्यक्ति एक ही बिंदु से शुरू करते हैं, विपरीत दिशाओं में, मतलब जुड़ेंगे, और कितनी देर के बाद पहली बार मिलेंगे। पहली बार पूछा, मतलब टाइप नंबर 3, पहचान होनी चाहिए। पहली बार के लिए तो कुछ करना ही नहीं है, 1452 और दोनों को जोड़ दो क्योंकि विपरीत दिशा है। 7.5 और 9 तो 6.5 हो गया, और ये किलोमीटर प्रति घंटा है तो 5/18 से मल्टीप्लाई मार दो, आंसर है। क्योंकि आंसर मिनट में दिए हुए हैं और ये सेकंड बन चुका है तो 60 से पहले ही डिवाइड मार लो यहाँ, जिससे आगे दिक्कत ना हो, बस काट दो। पॉइंट है, ये पॉइंट से 0 खत्म। 11 से काटो इसे, 11 से कट जाएगा ना, 11 कम 11, 3 35, 11 33, 11 दूनी 22। 11 से गए 15 बार, 6 से गए 3 बार, 3 से गए 5 बार, तो 132 बटे ये आ जाएगा 25। तो भैया जी 25 पंजे 125, 5 पॉइंट, कितने ऑप्शन है सारे, 25 पंजे 125, कितने बचे 7 0, 25 दूनी 50, 20 25 अट्ठे 200, 5.28 मिनट, आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अरे बोलते नहीं हो खस्मा, क्लियर, थक तो नहीं गए तुम। अगला सवाल, बस खत्म होने वाला सेशन, ज़्यादा नहीं बचे, रफ कर दूँ इसे, ये वाला भी। अच्छा, अगले सवाल पे पहुंचने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप आसपास कहीं बुलंदशहर के हैं या बुलंदशहर आ सकते हैं तो मेरा एक बार अर्थमेटिक और एडवांस का कोर्स जरूर पढ़ें। मैं आपके सिर्फ 120 दिन लूँगा, और स्क्रीन पर ये डिटेल है, ये नंबर है, आप इस पर कॉल करके पूछ लो कि नया बैच कब शुरू हुआ है या कौन सा चल रहा है जिसमें आप बैठ सकते हो। अगर आप कुछ ग्रुप में आएंगे, 5 से 10 के ग्रुप में आएंगे या थोड़े ज़्यादा में, तो आपको नया बैच प्रोवाइड करा देंगे। अगर आसपास कहीं बुलंदशहर के ही हो तो एक बार ज़रूर पढ़ना। बस 120 दिन लूँगा, उसके बाद आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं किसी मार्केट में ढूंढने की। हम पहले से ही ढूंढ के रखते हैं चीज़ों को, और एकदम क्लेरिफाई करके रखते हैं कि कोई सी चीज़ आसान या मुश्किल ना हो जाए। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप कहीं आसपास बुलंदशहर के हैं तो एक बार हमारा बैच जरूर ज्वाइन करना। ये जो आप डिटेल देख रहे हैं, ये हाल फिलहाल में जो बैच खत्म होते हैं उनके डेटा हम रिकॉर्ड पहले दिन से ही बनाते हैं, लास्ट में पूरा रिकॉर्ड एक साथ क्लैरिफाई करता है और आर्काइव में रख जाता है। बच्चों के साथ शेयर होता है, उन्हें पता होता है कि कौन से चैप्टर में कितने सवाल कितने दिनों में हुए हैं। ऐसे ही आपका भी जब बैच बनेगा तो वो इसी तरीके से होगा। सिर्फ 120 दिन बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, एक बार पढ़ना जरूर, बाकी से समय मिलेगा तो मैं यहाँ कराते ही रहता हूँ। 360 मीटर वर्ताकार ट्रैक है, 18 और 24 किलोमीटर प्रति घंटा से चलना शुरू कर रहा है। कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर पहली बार मिलेंगे, और टाइप नंबर 4 है, दोनों का अलग अलग निकलेगा और एलसीएम ले लिया जाएगा। तो भैया 360 मीटर है और ये है 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5/18, और दूसरा भी 360 ही रहेगा, और ये है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये भी 5/18 रहेगा। बात मानते हो? 18 से 18 खत्म, 76/5 हो जाएगा 72 सेकंड, और ये हो जाएगा 6 × 18, 6 चौके 24, 4 निम 36, 90, ये हो जाएगा 18, 18 × 54 सेकंड। 54 और 72 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 72 × 216, 216 सेकंड में ये दोनों प्रारंभिक बिंदु पर पहली बार मिलेंगे। जब प्रारंभिक बिंदु पूछे दोनों को अलग अलग निकालो और एलसीएम ले लो, वो वाला तरीका मत अपनाना। पहली बार पूछेगा इसी सवाल में, ये कौन सी डायरेक्शन दी है इसने? समान दिशा में, तो क्या करेंगे? दोनों घटा देंगे, 360 रहेगा। ये सिर्फ ये टाइप नंबर 3 निकालने के लिए 18 में 24 घटा दो, 6 × 5/18, 5 से गए 72 और 6 × 18, 72 × 216 सेकंड। इसका भी आंसर 216 सेकंड आ गया। ठीक है, इसका मतलब जो पहली बार और प्रारंभिक बिंदु पहली बार वो एक ही है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराना भी रिवाइज करते चलना है, पुराना भी रिवाइज। अच्छा, इसी वाले सवाल में जो सवाल था अभी 360 वाला, इसमें अगर ये पूछूं कि दोनों अलग अलग बिंदुओं पर कब मिलेंगे, तो क्या करना है? 18 और 24 स्पीड लिखो, एलसीएम ले लो, 6 × 18, 6 चौक 24।
अगर विपरीत दिशा है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो क्या करना है, 4 और 3 7। समान दिशा है तो क्या करना है, 4 में 3 गया 1। हर चीज निकालते चलो। हर सवाल में मैंने 3 या 4 चीज निकलवाई हैं, आप इन्हें 3 या 4 चीज ही निकालो। एक सवाल सॉल्व करो, उसमें पहली बार कब मिलेगा वो निकालो, प्रारंभिक बिंदु कब निकलेगा वो निकालो, अलग अलग बिंदु पर मिलेगा कब निकालो। आखिरी बार का तो वो कॉन्सेप्ट अलग ही है, इसके लिए 3 चाहिए और ये मिसलीनियस, ये 3 ही ज्यादा ट्रेंडिंग में है, ये आते बहुत हैं, इसलिए तीनों निकालना सीख लो, कभी कंफ्यूजन होगा ही नहीं है एग्जाम में। क्लियर होगी बात। अगला सवाल करेंगे भैया जी, ये वाला करा दिया, 6 15 9 वाला करा दिया, राजू रह गए और राजू के साथ हमारा सवाल भी शायद ही आखिरी रह गया। अब आखिरी सवाल है भैया आपकी स्क्रीन पर, राजू और मोहन CHSL 2023 का सवाल है। 72 और 90 किलोमीटर प्रति घंटा से चलते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, डिस्टेंस कितनी है 1725। समान दिशा में तो घटेगा, 72 में से 90 गए तो 18। कह रहा है कि रेस शुरू करने के कितने सेकंड बाद एक दूसरे से दोबारा मिलेंगे। तो भैया दोबारा का मतलब ये है कि फिर से मिलेंगे, तो ये वही कर लो 5/18। 18 से 18 खत्म, 5 से काटो, 5 दिया 15, 2 5 चौके 20 और 5 पंजे 25, 345 सेकंड के बाद आंसर है। ये हो जाएगा पहली बार कब मिलेंगे। ठीक, इसी सवाल में अगर आपसे कहूं कि दोनों अलग अलग कब मिलेंगे तो क्या है 72 और ये है 90। इसकी भी प्रैक्टिस करो, 18 चौक 72, 18 पंजे 90। बेसिक से नहीं करना है, जो तरीका बता दे बस वही लगाओ। विपरीत दिशा कब होगी 5 4 9। समान दिशा कब होगी, 5 में से 4 गया 1, आंसर है। आप चाहे तो प्रारंभिक बिंदु वाला भी कर सकते हैं, 72 का अलग निकालें, 90 का अलग निकालें, दोनों का एलसीएम ले देना। ये भैया जी पूरे सवाल खत्म हो गए, जितने भी मैं सवाल लेकर आया था आपके लिए। मैं एक बार चेक कर लूँ, 12 वाला हो चुका है, 84 का हो गया, 20 और 30 अलग अलग बिंदु वाला भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, 4 6 2 16 वाला हो गया, देखिए शायद ये नहीं हुआ, शायद हो गया ये 16 वाला, ये हुआ नहीं है, हाँ ये हो गया, ये वाला नहीं हुआ। एक लास्ट सवाल और देख लो अपनी स्क्रीन पर, अपनी स्क्रीन पर लास्ट सवाल और देख लो। 3 दोस्त, वैसे मैं एक सवाल होमवर्क में देता हूं लेकिन अब करा ही दे रहा हूं। 3 दोस्त PQR एक वर्ताकार स्टेडियम में इर्द गिर्द दौड़ रहे हैं, एक 16 सेकंड पे, एक 22 सेकंड पे और एक 36 सेकंड पे चक्कर पूरा करता है। तो कितने मिनटों के बाद तीनों आरंभिक बिंदु पर पुनः मिलेंगे। आरंभिक बिंदु पर पुनः मिलेंगे मतलब ये वाला पूछा है, लेकिन ये पहले से ही टाइम दे रखे हैं, हमें ना स्पीड ना डिस्टेंस, सिर्फ टाइम दे दिए, तो काम आसान कर दिया। डायरेक्ट क्या कर दो, उनका एलसीएम ले दो। तो एलसीएम लेना थोड़ी सी टेढ़ी खीर हो जाएगी। तो मैं आपसे एक बात बताता हूँ, देखो ये ऑप्शन दे रखे हैं 22.8, ये दे रखा है 28.4, 26.4 और हो जाएगा 24.8, यही तो दे रखे हैं ऑप्शन। एक बात बता रहा हूँ, सवाल में ऐसे बोला नहीं है लेकिन वहाँ कितने मिनट, हाँ बोला है कितने मिनट के बाद, मिनट में ऑप्शन है, तुम्हें दिखाई दे रहा है यहाँ 22 आ रहा है। 22 का मतलब क्या, 11 का मल्टीपल है, तो आंसर वो होगा जो 11 का मल्टीपल होगा। चेक करो 11 कितने, 8 में से 2 10 गया, ये नहीं हो सकता, 4 2 6 नहीं हो सकता, 6 ये हो सकता है, 8 ये भी नहीं हो सकता। बात मानते हो कि नहीं, ये 11 का एक ही मल्टीपल है। फिर एक बार आप चेक कर लेते हैं लेके, एलसीएम ले लो इनकी। ये 14 है, 16 2 की पावर 4, ये 11 × 2 और 9 चौक 36, 9 का मतलब 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2। उम्मीद है आपको एलसीएम लेना आता होगा, नहीं आता होगा तो एलसीएम की बेसिक क्लास मैंने डाल रखी है, एक बार आप जाके देख लीजिएगा। तो एलसीएम ले देंगे इनका, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 × 11 और × 3 की पावर 2। ठीक है, ये सेकंड में आ गया आंसर, हमें चाहिए मिनट में, तो बटे 60 मान लेते हैं। 2 की पावर 4 16 × 11 और × 9 और बटे मान लो 60, है कि नहीं। 4 से 4 बार, 4 से गया 15 बार, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, 11 चौक 44, 44 तिया होते हैं 132 और बटे 5, 5 है तो नंबर दुगना, तो हो जाएगा 32 दूनी 64, 264 और 1 पॉइंट लगेगा, 26.4 इज योर आंसर। अरे बोलते नहीं है खसमा। उसके बाद भैया पूरा खत्म हो गया है ये, अब हमने सारे टाइप तुम्हें करा दिए। चारों खाने चित्त, ये वाला चैप्टर
पूरे 8 टाइप। ये वाले भी 3 तो कराई दिए थे, इसके लास्ट तक चलते रहे, जैसा मैंने आपसे कहा था। ये भी पूरा खत्म हो गया, ये भी पूरा खत्म हो गया, और लास्ट बीच बीच में मिसलिनियस भी आए थे जिसमें डायरेक्ट समय दे रखा था, कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये भी खत्म हो गया। पहले 2 टाइप रेस में मैं आपको करा चुका हूँ, वो आप देख लेना, नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उन्हें देख के निपटाओ। ये एक बड़ा सेशन था, इसमें मैंने सवाल कम से कम 25 एक तो करवाए होंगे, और हर एक सवाल में आप जानते हैं अगर ये पूछा है तो ये दोनों निकलवाएं, ये पूछा है ये दोनों निकलवाएं, ये पूछा है ये दोनों निकलवाएं। आगे से आप भी कभी अगर ऐसे सवाल देखें कहीं तो हमेशा ध्यान में रखना, पूछे जो भी उस समय तो वो निकाल दे, लेकिन बाकी दोनों की प्रैक्टिस करो। पहली बार कब मिलेंगे तो डायरेक्शन चेंज करनी है, समान है के विषम है। अगर विपरीत है तो जोड़ के डिवाइड मारो, समान है तो घटा के डिवाइड मारो। प्रारंभिक बिंदु पर दोनों के अलग अलग निकालो और एलसीएम ले लो, और अलग अलग बिंदु पूछा है तो दोनों के सिर्फ स्पीड के लेने हैं तो मैं रेशियो। विपरीत दिशा जोड़ दो, समान दिशा घटा दो। बेसिक से भी समझा दिया। आखिरी बात के, और ये भी जो कॉन्सेप्ट आए थे ये भी कराए, लास्ट में मिसलिनियस कराए। अभी ये रेस की सीरीज खत्म नहीं हुई है। अब यहाँ से जो टाइप नंबर 9 से आगे शुरू होंगे वो होंगे बढ़त वाले सवाल, कि मैंने 20 मीटर की बढ़त दे दी, मैंने कहा कि उतने मीटर आगे से दौड़ो, इस तरीके से सवाल होंगे, और उसमें बहुत सारी वेरिएशन होंगे, वो हम आगे 1-2 दिन में लेकर आएंगे। आज इस वाले टाइप को देखो और निपटाओ। क्लियर है? उम्मीद है आपको ये वाला सेशन पूरा पसंद आया होगा, पूरा आपको क्लियर हो गया होगा, ये डाउट बिल्कुल भी रहा नहीं होगा। मैंने पूरा डिटेल में आपको सब चीज़ें समझाई हैं, जितनी समझाई जा सकती थी, और कन्फ्यूजन ना हो तो मैंने ये सारी लिख कर रखी, और सिर्फ इतने ही पोर्शन में ही पूरा का पूरा सेशन खत्म करा दिया। और सबसे मुश्किल जो चीज़ होती है रेस में वो ये होती है कि पता ही नहीं लगता कि पूछा क्या है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं है, बहुत ज़्यादा कंटेंट मार्केट में नहीं है, तो पढ़ाया भी लोगों ने ज़्यादा नहीं है। इसलिए सारे एक साथ पढ़ाए, और सारे एक साथ पढ़ाने के बाद आपको टैली कराया कि अच्छा सवाल को पढ़ो कि पूछा क्या है। 3 ही चीज़ हाईलाइट करनी है कि डिस्टेंस क्या है, टाइम क्या है और स्पीड क्या है। स्पीड, रिलेटिव स्पीड कैसे निकलेगी, विपरीत है तो जोड़ दो, समान है तो घटा दो, और पहचान करा दी। इसके लिए डायरेक्ट, इसके लिए अलग अलग, इस दोनों के लिए रेशियो, और ये दोनों 3-4 अलग कराए मैंने। इससे ज़्यादा तुम्हें डाउट नहीं रहा होगा। उम्मीद है आपको वाला सेशन पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो सबसे पहले तो लाइक का बटन दबाओ, खुश कर दो मुझे भी और अपने आप को भी खुश रखो, और कमेंट में बताओ कि हाँ जी सर जी हमें बहुत अच्छे समझ में आया। और अगर आपका कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक पर डाउट है कि सर मुझे इस वाले टॉपिक के सवाल चाहिए, तो आप हमें बताएं, या तो हमने वो बना रखा होगा तो लिंक डलवा देंगे, नहीं तो हम बना देंगे उसके ऊपर। ठीक है भैया जी, चलिएगा आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर किसी रोज मुलाकात होगी किसी नए सेशन के साथ। जय हिंद।